गो। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो बेटे एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस लास्ट क्लास में शुरू किए थे, और चलो उसको रिवाइज भी कर लेते हैं क्योंकि बीच में 2 दिन का गैप हो गया था। रिवाइज कर लेते हैं, है ना। एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मतलब मैंने आपको पूरा समझा दिया था अच्छे तरह से। चेंज कर देना, है ना। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म करना मतलब कंप्लीटली चेंज कर देना, ठीक है। ध्यान रखो। तो ये पोर्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे। देर आर 6 एलिमेंटरी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के ऊपर 6 तरह की एलिमेंटरी ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। ऑपरेशंस या फिर आप ट्रांसफॉर्मेशंस उसको बोल सकते हो। सीधा बात है, मैट्रिसेस के ऊपर आप 6 तरह के एलिमेंटरी ऑपरेशंस या फिर ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हो। वो 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में से 3 होते हैं रो ऑपरेशंस या फिर रो ट्रांसफॉर्म। बेटा ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बात है ना, ऑपरेशन बोलूं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बोलूं एक ही बात है। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। तो जो 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन है उनमें से 3 रो ऑपरेशन है और 3 क्या है बेटे, कॉलम ऑपरेशन है ना। 3 रो ऑपरेशन, 3 कॉलम ऑपरेशन, है ना। और ये आपको सेपरेटली याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि तीनों रो ऑपरेशन क्या है, तीनों कॉलम ऑपरेशन क्या है, नहीं। तीनों रो ऑपरेशन याद रख लेना, खाली रो के जगह कॉलम लगा दो, तीनों कॉलम ऑपरेशन भी याद रह जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं वो रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन वो 6 क्या है ना। ओके। पहला बेटे आता है इंटरचेंजिंग बिटवीन एनी टू रोज और कॉलम्स। इंटरचेंजिंग वर्ड का मतलब स्वैपिंग होता है ना, स्वैप कर देना, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे। बेटे एक मैट्रिक्स हमें दिया गया होगा, उसका कोई भी 2 रो, है ना, कोई भी 2 रो, कोई भी 2 रो उसका हम इंटरचेंज कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे या फिर स्वैप कर देंगे। या फिर कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे या फिर स्वैप कर देंगे। क्लियर है ना। अच्छा, तो बेटे यहाँ पर एक रो ऑपरेशन भी चला गया, एक कॉलम ऑपरेशन भी चला गया, है ना। रो ऑपरेशन में क्या गया कि कोई भी 2 रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। कॉलम ऑपरेशन में क्या गया, कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। बेटी ये मेरा एक मैट्रिक्स ए है ना, देख रहे हो 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। 3 रो 3 कॉलम, सबको दिख रहा है। यस सर। ओके। बेटे यस सर। ये जो 3 बाई 3 का मैट्रिक्स ए है, मैं इसका जो रो 1 एंड रो 3 है ना, देख रहे हो ना, रो 1 एंड रो 3, ये दोनों को ना इंटरचेंज कर रहा हूँ ना, स्वैप कर रहा हूँ। अभी स्वैप करने के बाद मुझे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, और वो मैट्रिक्स क्या मिलेगा, देखो बेटे, ये जो 7 8 9 है ना, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 7 8 9। और 1 2 3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना, 1 2 3। देख पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है ना, ठीक है। यस सर। अच्छा, यस। ओके। यस सर। अच्छा बेटे, यहां से यहां तक आप कैसे आए, यहां से यहां तक आप कैसे आए, एक ऑपरेशन करके आए, है ना। एक एक रो ऑपरेशन करके आए, क्या करके आए, एक रो ऑपरेशन करके आए। और रो ऑपरेशन क्या है बेटा, 2 रो को इंटरचेंज कर दिए, है ना। क्या कर दिया, 2 रो को इंटरचेंज कर दिए, है ना। और तो यहाँ पर आप कौन से 2 रो को इंटरचेंज किए हो, रो 1 एंड रो 3 को इंटरचेंज किए हो, है ना। तो हम लिखते हैं उसको R1। ऐसे बेटे एक 2 तरफ का आरो हेड रहेगा R3, है ना, R1 R3। मतलब और 2 तरफ का आरो हेड क्यों रह रहा है बेटे, क्योंकि R1 और R3 के बीच में स्वैपिंग हो रहा है ना, इंटरचेंज हो रहा है। तो ये मैट्रिक्स के ऊपर हम ये ऑपरेशन करके ये मैट्रिक्स प्रकट किए, समझ में आ रहा है ना, हमें मिल गया, क्लियर है ना। अच्छा, दूसरा क्या है बेटे, वही चीज बस 2 कॉलम के बीच में आप इंटरचेंज कर सकते हो, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पर। बेटे ये मैट्रिक्स ए है, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में इजी सा मैट्रिक्स लिया हूँ, है ना। अच्छा, तो बेटे यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो पहला कॉलम एंड सेकंड कॉलम है ना बेटे, कोई भी 2 कॉलम आप इंटरचेंज कर सकते हो। वहां पर कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हो। मैं R1 R3 को इंटरचेंज किया, आप R2 R3 को इंटरचेंज कर सकते हो, आप R1 R2 को इंटरचेंज कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, है ना। अच्छा बेटे, क्यों ये सब कर रहे हैं वो आगे चल के समझेंगे ना, अभी के लिए समझ लेते हैं कि ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा। यस। अच्छा, ये मैट्रिक्स है, इसका देखो बेटे, जो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है ना बेटे, ये दोनों को मैं स्वैप करूंगा, है ना, इंटरचेंज करूंगा। तो ये जो 2 5 8 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 2 5 8, पहला कॉलम बन जाएगा। और जो 1 4 7 है ना, वो सेकंड कॉलम बन जाएगा ना, स्वैपिंग कर दिया दोनों के बीच में, हाँ, न्यू स्वैपिंग, ठीक है ना।
अच्छा, बट यहाँ पर आपने कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के बीच में स्वैपिंग की है ना, तो उसको कैसे लिखेंगे? C1 दोनों तरफ आरो हेड रहेगा, C2 है ना। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास था, उसके ऊपर मैं ये वाला सर्जरी किया। क्या किया बेटे? ये वाला ऑपरेशन किया, सर्जरी किया है ना। करने के बाद प्लास्टिक सर्जरी हो गया और ये मैट्रिक्स प्रकट हो गया। क्लियर है ना? अरे समझ रहे हो ना? ये मैट्रिक्स था, यस सर। हुआ प्लास्टिक सर्जरी, प्रकट हुआ ये मैट्रिक्स, काम खत्म। ठीक है ना? अच्छा, तो दो तरह के ऑपरेशन, एक रो वाला एक कॉलम वाला एक ही साथ चले गए। देख रहे हो, आपको सेपरेटली याद करना पड़ा क्या? इंटरचेंजिंग बिटवीन एनी टू रोज और कॉलम्स, ठीक है ना? अच्छा, अच्छा बेटे, इसका जो नोटेशन है, जो कि ऑलरेडी हम आप देख देख चुके हो, उसको खाली सिंबॉलिकली यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो लिखा है ना, ये क्या लिखा है? RI, दो तरफ आरो है RJ है। इसका क्या मतलब है बेटे? ith रो एंड jth रो के बीच में आप स्वैपिंग कर रहे हो ना, ith रो एंड jth रो के बीच में आप स्वैपिंग कर रहे हो। हाँ, सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन। ओके, ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, यहाँ पर आपने क्या किए ना, आई थ्रो एंड जे थ्रो के बीच में स्वैपिंग किया ना, तो इसका मतलब ये है, क्लियर है ना? इंटरचेंज बिटवीन आई एंड जे थ्रो। इसका मतलब क्या है बेटे? आई कॉलम एंड जेथ कॉलम के बीच में स्वैपिंग या फिर इंटरचेंज किए। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चलें, आगे चलें, यस इजी सर। सा यस। बात है। यस सर। ओके, ओके, ठीक है, ठीक। अच्छा बेटी, आता है सेकंड वाला है ना। सेकंड मतलब अभी तक बेटे दो दो ऑपरेशन चले गए, एक रो वाला एक कॉलम वाला एक ही साथ चला गया है ना। उसी तरह इसमें देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइंग all elements of any row or any column by a non-zero number। देखो, नॉन जीरो को मैंने ये मैं डब्बा में रखता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि मैट्रिक्स आपको दिया गया होगा, आप उसका किसी भी रो का सारे एलिमेंट में एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो। नॉन जीरो नंबर, जीरो नहीं कर सकते, नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना? उसी तरह आप मैट्रिक्स के किसी भी एक कॉलम में है ना, किसी भी एनी कॉलम है ना, एनी कॉलम में, कॉलम के सारे एलिमेंट में एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना? तो बेटे, ये और दो ऑपरेशन चले गए, एक रो वाला चला गया, एक कॉलम वाला चला गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरे सामने मैट्रिक्स ए है ना। अब देख रहे हो 3 by 3 का वही वाला मैट्रिक्स में लिया हूं। इसका ये वाला बेटे जो सेकेंड रो आप देख रहे हो ना, सेकेंड रो, उस सेकेंड रो के सारे एलिमेंट में मैं -1/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? -1/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, आप बोलोगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड नंबर क्यों मल्टीप्लाई किए, -1/2 क्यों किए? हमें तो 2 मल्टीप्लाई करके दिखा देते, हमें समझ में आ जाता है, 1 मल्टीप्लाई करके दिखा समझ में आ जाता है। तो ये -1/2 मल्टीप्लाई क्यों किए, है ना? तो बेटे मैं इसीलिए किया ताकि आप ये डाउट मुझे बाद में मत पूछना, है ना। देखो बेटे, कोई भी नॉन जीरो नंबर है मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, -1/2 एक नॉन जीरो नंबर है ना, कोई भी नॉन जीरो ना मल्टीप्लाई कर सकते। तो इसमें मैंने क्या किया बेटे, कि सेकेंड रो के सारे एलिमेंट में मैं -1/2 मल्टीप्लाई किया। बेटे 4 इंटू -1/2 कितना आ जाएगा? -2। 5 इंटू -1/2 कितना आ जाएगा? -2.5, है ना। 6 इंटू बेटे आधा, 1/2 मतलब आधा और उसके आगे माइनस लगाना है। क्लियर है ना? 6 का आधा 3 है, उसके आगे माइनस लगाओ, -3 है। सिंपल सा बात है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो बेटे ये मैट्रिक्स ए पर ये ऑपरेशन आपने किए, ये सर्जरी किए और ये वाला मैट्रिक्स प्रकट हो गया। क्लियर है ना? सिंपल सा बात है। यस। ठीक है। अच्छा, तो इसका नोटेशन बेटे ऐसा होता है। नोटेशन क्या होता है इसका मतलब, मानो ith रो है ना, ith रो है, मैं क्या करूंगा, ith रो के सारे एलिमेंट में एक रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर k मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, k इज नॉट इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई करने के बाद बेटे वही रो खाली चेंज हो जाएगा ना, वही रो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो क्या हुआ, ये जो मैट्रिक्स ए था, इसका जो सेकेंड रो है ना, वो सेकेंड रो चेंज हो गया। देख रहे हो ना, ये हो गया, मतलब R2 चेंज्ड, है ना, R2 चेंज्ड, एक तरफ से आरो ले रहा है ना, R2 बिकम्स -1/2 इंटू R2 इसमें कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला मैट्रिक्स आपके सामने आ गया। क्लियर है ना? आ, बिल्कुल ऐसा वाला सर्जरी आप किसी भी कॉलम के साथ भी कर सकते हो, है ना।
ये मैट्रिक्स ए है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटे, कॉलम वन के सारे एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो बेटा कॉलम वन है ना, कॉलम वन, उसके सारे एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू टू 2, 4 इंटू टू 8, 7 इंटू टू कितना आ जाएगा बेटे, 14 आ जाएगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर आपने क्या किए ना, कॉलम वन के सारे एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई किए तो कॉलम वन चेंज हो गया है ना। तो वही लिखा हूं मैंने, कॉलम वन बिकम्स 2 इंटू कॉलम। ठीक है, जो भी ऑपरेशन हम करते हैं उसके साइड में लिखते हैं ऑपरेशन क्या किए हैं। ठीक है, सिंबॉलिकली। मेरे पास समझ में आ रहा है? ओके। यस यस सर। ओके ठीक। पे वेरी क्लोज, पे वेरी क्लोज अटेंशन में जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर ये चीजों को समझने में आपको तकलीफ हो रहा हो तो मुझे तुरंत यहीं पर पूछ लोगे। अगर ये डाउट लेके आप घर गए, आई प्रॉमिस यू पूरा साल निकल जाएगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा। अगर ये डाउट लेके आज आप घर गए, और इससे गारंटीड एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% चांसेस हैं बोर्ड में इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। मतलब इसी चीज को लेके हम एक चीज आगे करने वाले हैं जिससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो ध्यान रखा करो, ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूँ। अच्छा ये जो, अच्छा और दो चले गए हैं ना, तो कितने गए बेटे, दो दो चार चले गए ना, और दो बाकी रहे देखो इसमें। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उन उन दोनों से थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है ना, बट समझ समझ जाओ, देखो आराम से। द addition to the elements of any row or column, the addition to the elements of any row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by again a non-zero real number, again a non-zero real number। क्या लिखा है, इसका मतलब ये बेटे कि आप मैट्रिक्स का, देखो एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, ठीक है ना। अच्छा ये जो मैट्रिक्स ए आप देख रहे हो, इसका ये है रो टू, देख रहे हो रो टू है ना, रो टू। बेटा आर टू का मतलब क्या है, रो टू है ना, ये रो टू। और मैं क्या कर रहा हूं बेटे, रो वन देख रहे हो, रो वन देख रहे हो सब, सबको रो वन दिखाई दे रहा है, 1 2 3। हाँ, यस सर। रो वन के सारे एलिमेंट में मैं -4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई करके उसको रो टू में ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखो। रो वन में मैं -4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मल्टीप्लाई करके उसको रो टू में ऐड कर रहा हूं, है ना। तो ऐसा करने से आपका रो टू बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा बेटे, रो टू बदल जाएगा। देखो कैसे, देखो। अच्छा बेटे रो वन के सारे एलिमेंट में ना आप -4 मल्टीप्लाई करके रो टू में ऐड करो, है ना। देखो बेटा वन में -4 मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, -4 है ना, -4। उसको 4 में ऐड कर लो बेटे, 0 है ना, 0। 0। 0 1 2। हाँ तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देख रहे हो ना। रो टू को हम अभी बदल रहे हैं, किसको बदल रहे हैं बेटे, रो टू को बदल रहे हैं। और कैसे बदल रहे हैं, रो वन में -4 मल्टीप्लाई करके रो टू में ऐड कर रहे हैं, और ऐसे करने से रो टू बदल जा रहा है ना। अच्छा बेटे आप रो वन के जो टू है इसमें -4 मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, -8। -8। 5 में ऐड कर लो, 5 प्लस -8 कितना आ जाएगा, -3 है ना। -3। हाँ। अच्छा बेटे 3 में -4 मल्टीप्लाई करो, -12। -12। 6 में ऐड कर लो, -6। -6। बाकी जो है वही का वही रह रहा है ना, बाकी जो है वही का वही रह रहा है, सिर्फ हम किसको चेंज कर रहे हैं बेटे, R2 को चेंज करें ना। और R2 को कैसे चेंज करें, देखो R2 में -4 R1 ऐड कर रहे हैं ना। मतलब इसको कैसे लिखेंगे बेटे, आर ये जो सिंगल आर है ना बेटे, इसको बोलते हैं बिकम्स। क्या बोलते हैं बेटे, बिकम्स, या फिर चेंजेस टू, है ना। आप केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में ऐसा सिंबल देते हो ना, रिएक्टेंट बिकम्स प्रोडक्ट, है ना। अच्छा तो बेटा R2 बिकम्स R2 प्लस -4 R1। अच्छा बेटा इसको ऐसे क्यों लिखेंगे, इसको और इजीली लिखते हैं ना, R2 - R1 सीधा बात।
R2 माइनस 4R1 सीधा बात है, R2 माइनस 4R1 सीधा बात है। इसे प्लस माइनस 4R1 क्यों लिखे? इसका मतलब क्या है बेटे ना, R2 से हम R1 के एलिमेंट में 4 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। अच्छा, हजम हुआ? बात हजम हुआ? अरे हजम हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, तो बेटे नोटेशन क्या है देखो, ith रो है ना, ith रो, जैसे कि ये सेकंड रो, वैसा कोई ith रो है। ith रो में हम कोई जेथ वाला एक रो है ना, जेथ वाला और एक रो है, जेथ वाला और एक रो है, उसमें एक नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करें। ध्यान रखा करो बेटे, ये जो नंबर मल्टीप्लाई करोगे ना, ये जो नंबर, ये नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। तो आरजे वाला रो में मैं एक नॉन जीरो नंबर के मल्टीप्लाई करके आर आई में ऐड कर दिया, तो आर आई मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही लिखा है, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, द कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो रियल नंबर। समझ में आ गया? क्लियर है ना? आगे चले, फालतू में इसके ऊपर और चर्चा नहीं करते, आगे चले। अच्छा, तो बेटा यही वाला ऑपरेशन आप कॉलम कॉलम के ऊपर भी कर सकते हो, कॉलम के ऊपर भी कर सकते हो। अच्छा बेटा, यहाँ पर आप सबको कॉलम 3 दिख रहा है? कितनों को कॉलम 3 दिख रहा है? अच्छा, ये जो मैं लेजर वाला कर रहा हूँ, आप सबको ये लेजर वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ। यस यस सर। सर। यस सबको ये लेजर घूमता हुआ दिख रहा है तो ओके, ठीक है, यस यस सर। सर। ठीक है, ठीक, ओके। हाँ, तो बेटे कॉलम 3 देखो, उसके एलिमेंट क्या है, 3 6 9 है। अच्छा, मैं क्या करूंगा ना, कॉलम 2 में 1/2 मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड करूंगा, है ना। कॉलम 2 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 1/2, और मल्टीप्लाई करके कॉलम 3 में ऐड कर दूंगा, तो मेरा कौन चेंज हो जाएगा, कॉलम 3 चेंज हो जाएगा, है ना, समझ में। अच्छा, तो चलो करते हैं। कॉलम 2 के एलिमेंट में 1/2 मल्टीप्लाई करना, बेटा 1/2 मल्टीप्लाई करना मतलब नंबर को आधा कर देना, सिंपल सा बात है ना। मेरे 2 को आधा कर दो, कितना होगा, 1। 1। उसको लेके 3 में ऐड करो, कितना हो जाएगा बेटा, 3 + 1 4, है ना। अच्छा, 5 को आधा कर दो बेटे, 2.5, उसको लेके 6 में ऐड करो, कितना हो जाएगा, 8.5, है। 8 को आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 4, 9 में ऐड कर दो, 13। क्लियर है ना? तो ये यस ऑपरेशन करने के बाद आपके सामने ये वाला मैट्रिक्स प्रकट हो हाँ जाता है। ओके, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। हाय खाता। चलो आगे चलते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ गई ये चीजें, आगे चलें। अच्छा, तो बेटे हो गया आपका 6 ऑपरेशन, 6 के 6 ऑपरेशन हो गए, ठीक है। ओके, रिकॉल करवा दूं बेटे, पहला ऑपरेशन है आपका स्वैपिंग वाला, है ना, पहला ऑपरेशन स्वैपिंग वाला है। कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम को स्वैपिंग कर सकते हो ना, पहला दो चला गया। दूसरा क्या है बेटे, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम में आप एक नॉन जीरो नंबर सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर है ना? याद रखना पड़ेगा आपको, ये चीजें याद रखना पड़ेगा। 12th में मेमोरी पावर का बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं कि 12th मैथमेटिक्स सिर्फ इंटेलिजेंट होने से हो जाएगा, आपका मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए मैं शुरुआत से ही आपको बोला था कि 12th का मैथ लेने से पहले आप 10 बार सोच लो और उसके बाद आप डिसीजन लो। एक तो आपका मेमोरी पावर शार्प होना चाहिए, आप रोज आपको पढ़ने का जील होना चाहिए, तभी जाकर एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। ओके, तीसरा तो अभी डिस्कशन किए, किसी भी रो में एक दूसरे रो के एलिमेंट में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, काम खत्म। अच्छा, ठीक है। ओके, अच्छा बेटा देखो, मैं अभी यहाँ पर क्या लिखा हूँ बेटे, इन आवर कोर्स वी विल बी यूजिंग एलिमेंटरी रो और कॉलम ऑपरेशंस ओनली टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारा जो सिलेबस है ना, हमारा जो सिलेबस है पूरा एंटायर सिलेबस, उसमें ये जो हम 6 ऑपरेशंस पढ़े ना, ये 6 ऑपरेशंस एक कारण के लिए पढ़े, आगे उसको यूज करेंगे, ठीक है ना। और उनको किस कारण के लिए यूज करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए, अभी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है लास्ट क्लास में चर्चा किए थे, रिवीजन पर से करेंगे, मुझे पता है आप लोग कुछ याद नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए ये 6 ऑपरेशन हम यूज करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं इनवर्स क्या होता है।
स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है। अच्छा बेटे सब रेडी हो? यस सर। ओके। यस दोबारा, सर। ओके दोबारा वही चीज रिपीट करने के लिए जाऊंगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अब इसको क्या बोल सकते हो बेटे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स who are a little bit weak in mathematics. Extremely, 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 very, very extremely important. और ये तो बस शुरुआत है, आगे चल के कैलकुलस में मतलब भयंकर से भयंकर राक्षस सामने आएंगे। तो उस हिसाब से आप रेडी करो खुद को रोज पढ़ाई करने के लिए, रोज पढ़ो है ना, तभी हो जाएगा। मतलब आज मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आज रात को हो जाना चाहिए, कल तक नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखा करो। ओके, तो आते हैं बेटे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है ना। सिंपल सा बात है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होता क्या है बेटे, क्या लिखा हूं देखो, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है ना। मानो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स तो समझते हो ना, एन बाई एन उसका ऑर्डर है, एन नंबर ऑफ रोज एन नंबर ऑफ कॉलम्स, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ओके, तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। अच्छा देन ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल, तो हम ए को इन्वर्टिबल बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ, शुरू हो रहा है मेरा बात, यहां से समझ रहे हो बेटे, ए एक एन ऑर्डर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम तब इन्वर्टिबल बोलेंगे अगर देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए, अगर और एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी, हाँ सेम ऑर्डर एज ए, मतलब ए का ऑर्डर जो है बी का भी ऑर्डर वही होना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखा करो। अगर और एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी है ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए, मतलब ए का ऑर्डर जो है उसी ऑर्डर का और एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर बी है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन, आई एन मतलब बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक ठीक है, मेरा बात समझ रहे हो बेटे। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, ठीक है ना, ए एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर अगर एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स बी उसी ऑर्डर का आपको मिल गया, उसी ऑर्डर का आपको मिल गया, ताकि ए बी एंड बी ए दोनों अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए, तो हम बोलेंगे कि ए इज इन्वर्टिबल। तो क्या बोलेंगे बेटे, ए इज इन्वर्टिबल। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हेलो, अरे समझ रहे हो ना मेरे बात, हेलो। यस यस। सर। यस सर। अच्छा बेटे इधर देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए में दिया हूं, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है एंड उसका ऑर्डर 2 by 2 है, ठीक है ना बेटे। उसी ऑर्डर का और एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, वही 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, और आप ये दोनों को घर में करोगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैं अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। आप ए इंटू बी कर सकते हो, बी इंटू ए भी कर सकते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा चुका हूं बेटे। ए मेरे पास एक 2 by 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी है वही ऑर्डर का, एंड आप चेक करोगे, ए इंटू बी करो, बी इंटू ए करो, दोनों आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे हैं, देख लो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे हैं, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, आपका आ जाएगा, ठीक है ना। आप तो इनको मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे ना, आप बिंदास कर सकते हो ना, अरे भी कर सकते हो ना मल्टीप्लिकेशन, यस सर। हाँ। तो यस। आप, हाँ तो आप घर में ए बी एंड बी ए दोनों निकाल देना और देखोगे आपका ए बी बी ए दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएंगे, ठीक है। ए बी बी ए दोनों क्या आ जाएंगे बेटे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा तो इसका मतलब मेरा जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ना बेटे, उसके लिए एक जोड़ी है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बी उसी ऑर्डर का, ताकि ए बी एंड बी ए दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम बोलेंगे हियर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, क्या बोलेंगे बेटे, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, मेरा बात समझ रहे हो।
ठीक है, मैट्रिक्स ए इज Yes. इन्वर्टिबल एंड बी ए का इन्वर्स, क्लियर और नॉट, मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स, ठीक है ना, मैट्रिक्स बी क्या है बेटे, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स। लेट मी रिपीट वंस अगेन, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर उसके लिए और एक स्क्वायर मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का और एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप ढूंढ लिए, ताकि ए बी इंटू बी ए दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि ए इज इन्वर्टिबल एंड बी ए का इन्वर्स। बी क्या है बेटे, ए का इन्वर्स, है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं, नोटेशन उसका ऐसा है, in this case b is called the inverse of a, b is equal to a inverse। बेटे ध्यान से सुनो, इसको गलती से भी a टू दी पावर -1 मत पढ़ना, क्लियर और नॉट, मैं क्या बोला, इसको गलती से भी a टू दी पावर -1 मत पढ़ना, इसको क्या पढ़ोगे बेटे, a इनवर्स, क्या पढ़ोगे इसको, ए इनवर्स, ठीक है। ये बस लिखने का तरीका है, ध्यान रखो बेटे, एक मैट्रिक्स है, कोई नंबर नहीं, क्लियर और नॉट, तो नंबर्स के तरह चीजें यहाँ पर नहीं होता है। रिमेंबर रिमेंबर, ये ए इनवर्स है, इट इज नॉट इक्वल टू 1/a, ध्यान रखो, ये ए इनवर्स है, ये 1/a नहीं है, ठीक है, 1/a नहीं है, ध्यान रखा करो, एक मैट्रिक्स है, कोई रियल नंबर नहीं कि आप दैट टू दी पावर -1 कर दोगे 1 बाई दैट रियल नंबर, क्लियर और नॉट, ओके। हाँ ओके, अच्छा समझ पाए तो बेटे, चीजें समझ पाए, पूरा आसान से समझ गए, क्लियर और नॉट, Yes. अच्छा ठीक है। Yes, sir. अच्छा, मैं ये चीज को जानबूझकर दोबारा रिपीट करना चाहता हूं ताकि आपको पूरा याद रह जाए। बेटे एक स्क्वायर मैट्रिक्स से अगर, बेटे यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अगर, अगर हमें और एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी मिल गया उसी ऑर्डर का, ताकि ए इंटू बी एंड बी इंटू ए दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल जाते हैं, तो हम बोलेंगे बी इज इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज इन्वर्टिबल, ठीक है ना, ओके, ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होगा बेटे, इन्वर्टिबल सिंपल वर्ड मतलब क्या है बेटे, मतलब ए का इन्वर्स निकाला जा सकता है। अगर मैं बोलता हूं ए इज इन्वर्टिबल, इसका मतलब ए का इन्वर्स निकाला जा सकता है, एंड यहाँ पर ए का इन्वर्स कौन होगा, बी होगा, है ना, तो यहाँ पर ये जो दोनों मैट्रिक्स में से बी ए का इन्वर्स है, एंड ध्यान रखा करो बेटे, if matrix B is inverse of matrix A, then vice versa is also true, that is A is inverse of matrix B। बेटे अगर B A का इन्वर्स है तो A भी B का इन्वर्स है, क्लियर और नॉट, सिंपल सा बात है, ठीक है, अगर B A का इन्वर्स है तो A B का इन्वर्स है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर B इज इक्वल टू A इन्वर्स, तो ऑटोमेटिकली A इज इक्वल टू B इन्वर्स हो जाता है, ठीक है, क्लियर और नॉट, ओके। Yes, sir. Yes. अच्छा, तो बेटे अगर हमें सीधा से ये पूछा जाए कि ए का इन्वर्स बी है, इसका क्या मतलब है, क्या इसका मतलब है, तो आप मतलब क्या बोलोगे ना, ए बी एंड बी ए दोनों पक्का आई हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, इसीलिए ए बी एक दूसरे का इन्वर्स है, क्लियर और नॉट, सिंपल सा बात है। अगर कोई आपको पूछ लिया बाहर से आके बेटे इसका क्या मतलब है जरा समझा, तो आप बोलोगे बी ए का इन्वर्स है, अरे वो तो समझ में आता है, वो तो समझ में आता है, लेकिन क्यों है, क्या लिखा क्या है, तो आप कैसे समझाओगे कि बेटे यहाँ पर ए इंटू बी एंड बी इंटू ए दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे, ध्यान रखो, क्लियर और नॉट, ओके ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलें, प्रोसीड करें इसके ऊपर, Yes, sir. Yes. ओके। अच्छा कुछ नोट देखते हैं बेटे, कुछ नोट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा नोट है, हालांकि ये नोट से ये सवाल आपका नहीं आएगा, बट हाँ अगर ये नहीं समझ पाए अभी, क्या होगा पता है, जब एनुअल एग्जाम दोगे तो यही चीज आपका डाउट क्रिएट होगा,
यही चीज आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करेगा, तो इसको आपको समझना होगा। ध्यान रखो, ये सब चीजें मैं लिखा हूं, ठीक है ना। अच्छा, बेटे याद रखो बेटे, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट सा चीज है क्या, कि फॉर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर ए एंड बी, अगर हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ऑलरेडी मैं इसको आपको बोल चुका हूं, ऑलरेडी बोल चुका हूं, फॉर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर ए एंड बी, दो स्क्वायर मैट्रिसेस हमारे पास है सेम ऑर्डर का ए बी, अगर ए बी इज इक्वल टू आई आ जाता है ना बेटे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ए बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ दी सेम ऑर्डर हैं, और अगर बेटे ए बी आपका आई आ गया ना, तो बी ए ऑटोमेटिकली आई आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर बी ए आई आ गया ना बेटे, तो ऑटोमेटिकली ए बी भी आई आ जाएगा, और इसका प्रूफ बाद में किया जाएगा डिटरमिनेंट चैप्टर में। ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूं, ए Yes. बी दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, अगर ए बी आई आ गया ना, तो बी ए ऑटोमेटिकली आई आ जाएगा। मतलब क्या है, इधर देख लो, मैं इसको समझा देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। बेटे यहाँ पर ए का इन्वर्स बी है कि नहीं चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ए बी किया, फिर बी ए किया, और देखा ए बी बी ए दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे हैं, तो डेफिनेशन के हिसाब से हाँ ए बी दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, ठीक है। अच्छा बेटे एक चीज ध्यान रखो, मैंने ए बी निकाल दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना, मुझे बी ए निकालने की जरूरत नहीं। एक बार ए बी आई आ गया तो ऑटोमेटिकली बी ए भी आई आ जाता है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं। ध्यान रखो, अगर ए बी दो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस है और ए बी अगर आई आ गया तो बी ए भी आई आ जाएगा, अगर दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस है तो। क्लियर है ना। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने ए बी बस चेक कर दिया, और ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और मुझे तुरंत पता चल गया कि बी ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा होगा। अगर मैं बी ए निकाल देता तो मुझे तुरंत पता चल जाता कि ए बी भी आइडेंटिटी आएगा, और मैं डायरेक्ट लिख लेता ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो ए एंड बी एक दूसरे के क्या है बेटे, इनवर्स है। ठीक है, समझ पाए। ओके, आगे चले, आगे चलें। यस सर। सिंपल सा बात। ओके बेटे, जो सेकंड पॉइंट देखो, ध्यान से देखो, सेकंड पॉइंट, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस डू नॉट हैव इनवर्स। ध्यान रखो, आप सोच रहे होंगे अभी तक सर खाली स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स के बारे में बोल रहे हैं, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, वगैरह वगैरह, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं। बट हकीकत में रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स नहीं होता है, ध्यान रखो। हाँ, क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स नहीं होता है, याद रहेगा ना। ठीक है। अच्छा, हेलो। Yes. यस सर। यस सर। अच्छा, जानना चाहोगे क्यों नहीं होता है, क्योंकि बेटा अगर नहीं जानोगे ना, कोई पाप नहीं होगा, इससे कोई सवाल नहीं आने वाला, बट जानना जरूरी है। देयर इज अ रीजन। कभी ना कभी आपके दिमाग में अगर ये कीड़ा उत्पन्न होगा, तब आप फिर से मुझे पूछने लगोगे, तो खाली जान लो, कारण एग्जाम में नहीं आएगा कि व्हाई रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस डू नॉट हैव इनवर्स, कारण दिखाओ, कारण दिखाओ, ऐसा नहीं आने वाला। बस आपको बस समझ जाना होता है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छा, सिंपल सा बात करेंगे बेटे, ठीक है, सिंपल सा बात करेंगे। मैं इसके लिए दूसरा यहीं पर ही जगह है, यहीं पर ही दिखा लेता हूँ, जगह है नीचे बहुत सारा, ठीक है। अच्छा बेटे, देख लेते हैं कि क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा बेटे, ए एंड बी एक दूसरे का इनवर्स कब होते हैं, जरा बताओ, कब ए बी एक दूसरे का इनवर्स होंगे, अगर ए बी एंड बी ए दोनों क्या हो गए, बीए के साथ इक्वल होंगे। आई हो गए, है ना। सिंपल सा बात। फिर से सुन लो बेटे ध्यान से, ए एंड बी कब एक दूसरे का इनवर्स होंगे, अगर ए बी एंड बी ए दोनों आई हो गए। ध्यान रखो, खाली ए बी आई हो जाने से नहीं चलेगा, बी ए भी आई होना पड़ेगा।
ए बी बी ए दोनों अगर आई होते हैं तो हम बोलते हैं ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। सिंपल सा बात है, फंडा, सिंपल सा फंडा है। अगर ए बी बी ए दोनों आई हो गए तो ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अच्छा 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 बेटे, इसके लिए ए बी एंड बी ए पहले इक्वल तो होना पड़ेगा ना बेटे, डिफाइंड एंड इक्वल भी तो होना पड़ेगा ना। ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइंड एंड इक्वल तो होना पड़ेगा ना, सिंपल सा बात है। अरे ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होने से जाके आप ए एंड बी को एक दूसरे का इन्वर्स बोलते हो ना। लेकिन उसके लिए पहले ए बी को डिफाइंड होना पड़ेगा, बी ए को डिफाइंड होना पड़ेगा, फिर दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, और इक्वल होके बाद में देखेंगे वो आई के साथ इक्वल है कि नहीं, वो बाद में दिखा जाएगा। लेकिन पहले तो दोनों को डिफाइंड एंड इक्वल होना पड़ेगा ना, सिंपल सा बात है। अरे फंडा सिंपल है, क्लियर है ना। यस। अच्छा बेटे, आप एक बात जरा सोचो, अगर ए में एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं 3/4 का एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए ले गया, और चलो मैं इसका इन्वर्स ढूंढने लगा। क्या ढूंढने लगा बेटे? मैं इसका इन्वर्स ढूंढने के लिए निकला, है ना। और अभी देखोगे कि इसका इन्वर्स मुझे मिलेगा ही नहीं। कारण क्या है देखो। अच्छा, पहला तो बेटे, मतलब अगर ए का इन्वर्स बी है तो ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइंड होने चाहिए, पहला बात। फिर इक्वल भी होने चाहिए, और किसके साथ इक्वल होने चाहिए? आई के साथ इक्वल होने चाहिए। लेकिन पहले ए बी बी ए दोनों डिफाइंड होना चाहिए। अच्छा बेटे, अगर ए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 3/4, तो बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए ताकि ए बी बी ए दोनों डिफाइंड हो? ए बी बी ए दोनों डिफाइंड हो। देखो असाइनमेंट अगर किए होते, इसका आंसर आप दे पाते, इसीलिए असाइनमेंट दिया था, ओके, इसीलिए असाइनमेंट दिया था। आप लोग नेक्स्ट टाइम, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि आपका जिम्मेदारी ही बनता है कि आप अपना अपने लिए पढ़ो ना, मेरे लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ो। अच्छा तो बेटे, बी का ऑर्डर अगर 4/3 होगा तभी जाकर ए बी एंड बी ए दोनों डिफाइंड होगा। आप चेक कर लो बेटे, बी का ऑर्डर अगर 4/3 होगा ना, ए बी डिफाइंड हो जाएगा। बेटे प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रोज बराबर है। अच्छा बी ए भी तो डिफाइंड हो जाएगा ना, बी का ऑर्डर है 4/3, ए का ऑर्डर 3/4 है ना, बी ए भी तो डिफाइंड हो जाएगा ना। और जरा सोचो, बी का ऑर्डर अगर और कुछ भी हुआ ना, और कुछ भी हुआ ना, तो ए बी डिफाइंड हो सकता है लेकिन बी ए डिफाइंड नहीं होगा, मतलब ए बी बी ए दोनों डिफाइंड नहीं होंगे। तो ए बी एंड बी ए दोनों को डिफाइंड होने के लिए अगर ए का ऑर्डर एक 3/4 है तो बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? 4/3 होना चाहिए। उसी तरह अगर ए का ऑर्डर 1/2 है तो बी का ऑर्डर क्या होने से ए बी बी ए दोनों डिफाइंड हो जाएंगे? 2/1। सिंपल सा बात है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा तो, अरे सब समझ रहे हो यहाँ तक? यस सर। अच्छा, यस सर। ओके 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 ओके, ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा तो इसका मतलब ए का ऑर्डर 3/4, बी का ऑर्डर 4/3, सिर्फ और सिर्फ 4/3 होने से जाके ए बी एंड बी दोनों डिफाइंड होंगे, ठीक है। तो चलो, मतलब हम मजबूर हैं, बी का ऑर्डर 4/3 लेना पड़ेगा हमें, है ना, नहीं तो ए बी बी दोनों डिफाइंड नहीं होंगे, है ना, क्योंकि दोनों तो डिफाइंड होना पड़ेगा कंपल्सरीली। क्लियर और नॉट? अच्छा, फिर क्या होना पड़ेगा? Yes. दोनों को इक्वल भी होना पड़ेगा, इक्वल होकर आई के साथ इक्वल होना पड़ेगा, लेकिन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। अच्छा, अगर ए का ऑर्डर 3/4, बी का ऑर्डर 4/3 है तो ए बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटे? 3/3 आ जाएगा, है ना। अच्छा Yes. बी ए का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 4/4। 4/4 आ जाएगा। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, एक तो हम अगर ए का ऑर्डर 3/4 ले रहे हैं तो मजबूरन बी का ऑर्डर हमें 4/3 लेना पड़ेगा ताकि ए बी बी ए दोनों डिफाइंड होंगे, और कुछ लोग तो नहीं होगा। अच्छा, अगर 4/3 लेते हो तो ए बी का ऑर्डर आता है 3/3, बी ए का ऑर्डर आता है 4/4। क्या किसी भी हाल में यहां पर ए बी बी ए दोनों इक्वल हो सकते हैं? एट एनी कंडीशन? नेवर, राइट। क्योंकि दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए दो कंडीशन होता है। एक क्या है बेटा? दोनों का ऑर्डर सेम होना है,
दूसरा कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, है ना, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का कार्बन कॉपी होने चाहिए, तभी जाकर इक्वल होंगे ना। कार्बन कॉपी, इसका जेरॉक्स निकालो, वो निकल जाना चाहिए। क्लियर और नॉट? अच्छा, तो एफ बी 3/, अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो एफ बी का ऑर्डर एक आ रहा है, बी ए का ऑर्डर अलग आ रहा है, तो एफ बी बी ए कदापि इक्वल नहीं हो सकते। तो भाई हम हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर और नॉट? क्योंकि एफ बी बी ए दोनों को डिफाइंड एंड इक्वल भी होना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब हमें अगर ए एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स बी नहीं मिलेगा, है ना, ताकि ए बी बी ए दोनों इक्वल हो जाए एंड बाद में आई होगा, पहले तो इक्वल ही नहीं होंगे। क्लियर और नॉट? सिंपल सा बात है। समझ में आया ना? अच्छा, Yes. Yes, ओके, sir. सिंपल सा बात है। तो यह कारण, तो एग्जाम में कारण नहीं आता है, बस आपको समझ जाना होता है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ये कैसे मार्क लग गया? ओ, मैंने पेन में लगा दिया क्या? ओके, सॉरी। हाँ, इसके बाद हम पीडीएफ, मतलब इसमें कुछ नहीं लिखेंगे ताकि आपका नोट नीट एंड क्लीन रहे, तो आप गलत मत लिखना, ठीक है, कहीं पर। अच्छा बेटा, ये जो लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट ये जो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस आर नॉट इन्वर्टिबल। ध्यान रखो, दुनिया के सारे स्क्वायर मैट्रिसेस इन्वर्टिबल नहीं होते, इसीलिए तो हम वर्ड यूज करें ना, इन्वर्टिबल। नहीं तो क्यों बोलते हैं इन्वर्टिबल, है ना? इन्वर्टिबल क्यों बोल रहे हैं? जो स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उसको बोलेंगे इन्वर्टिबल, जो नहीं करेगा नॉट इन्वर्टिबल। काम खत्म। क्लियर है ना? तो सारे स्क्वायर मैट्रिसेस का इन्वर्स नहीं होता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट हैव एन इन्वर्सन। ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस आर नॉट इन्वर्टिबल। काम खत्म बेटे, स्टोरी, कहानी कहानी समझ में आ गई यहाँ तक? अरे राजा रानी कहानी समझ में आया कि नहीं? हेलो, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. समझ में आया ना? अरे यस सर। हाँ, रानी को राक्षस ने ले गया था। राजकुमार आए, रानी ने, राजकुमारी, है ना, राजकुमारी को राक्षस ले गया था, बंदी बना दिया था, है ना। तो राजकुमार आए घोड़े पे, राक्षस को मार दिए, राजकुमारी को लेके गए, दोनों का शादी हो गया। दी एंड, काम खत्म। अरे समझ पाए ना? हेलो, Yes, यस sir. सर। तो वही तो कहानी तो चल रहा है, और क्या चल रहा है इधर? मेरे हिसाब से पूरा कहानी चल रहा है, और क्या चल रहा है? ठीक है, चलो ठीक है। अरे कहानी चल रहा है, बुर्ज खलीफा गाना मत समझ लेना। समझ में आ रहा है ना? हेलो, यस सर। कहानी Yes, मत, sir. कहानी समझो चलेगा, वो गाना वाना मत समझ लेना, नहीं तो पगला जाओगे एग्जाम के टाइम पे, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, टाइम हो गया क्या? अच्छा, और 7 मिनट है, और ये 7 मिनट में ये वाला प्रूफ हो जाएगा थ्योरम, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। कल तक हम खत्म करेंगे ये पूरा, ये कहानी खत्म होगा, और परसों से कोशिश करेंगे डिटर्मिनेंट शुरू करने के लिए। तो ये थ्योरम आज प्रूफ कर देते हैं, बस 7 मिनट में आराम से हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा, 7 मिनट नहीं लगेगा। ओके, पहले थ्योरम को रट्टा मार लो। रट्टा मार लो मतलब समझ लो, है ना। रट्टा मार लो का मतलब है मेमोराइज कर लो, मेमोरी को कमिट कर लो, है ना बेटा। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स देन इट इज यूनिक। मतलब क्या है बेटे? यूनिक मतलब क्या बेटे? सिर्फ और सिर्फ एक, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक। अरे समझ लो ना, एक। क्लियर है ना? सिर्फ और सिर्फ एक, यूनिक। क्लियर है ना? अच्छा, वो बेटे ये बोल रहा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है तो वो यूनिक होगा, है ना। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होता है तो यूनिक होगा, है ना। बेटे राजकुमार सोच रहे हैं, अगर मेरे लिए कोई राजकुमारी है तो वो एक यूनिक राजकुमारी है ना, एक यूनिक है, कहीं पर बैठी है। क्लियर है ना? समझ रहे हो ना? सिंपल सा बात है। अरे समझ रहे हो ना? अगर Yes, sir. स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स है ना तो वो यूनिक है, मतलब एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकता। अगर उसका इनवर्स है तो अकेला एक ही इनवर्स, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकता। काम का, ठीक है। अब वही लिखा हूं मैं, an invertible square matrix has one and only one inverse। अगर इनवर्स है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होगा, एक से अनेक इनवर्स नहीं हो सकते। चलो, इसका जो प्रूफ है, ये वाला जो प्रूफ मैं किया हूं, मैं ये वाला प्रूफ आपको असाइनमेंट में दे रहा हूं, खुद खुद से समझने के लिए। कल मैं समझा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो टाइम लगेगा आपको समझाने के लिए। फिलहाल ये वाला प्रूफ आप घर में समझोगे,
और जो एनसीईआरटी वाला प्रूफ, जो कि इजी वाला प्रूफ है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ अल्टरनेटिवली इजियर मेथड, वो मैं अभी समझा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा देखो, अच्छा ओके, सिंपल सा सवाल है ना। अगर मैं आपको बोला कि मुझे, आपको याद है रूट टू इज इरेशनल को कैसे प्रूव करते थे स्कूल में, याद है? Yes, sir. काउंटर 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 आर्ग्यूमेंट लेते थे ना, याद है ना? काउंटर लेते थे कि मान लो कि रूट टू रैशनल है, अगर मुझे प्रूव करना हो रूट टू इरेशनल है ना, झगड़ा तो नहीं कर सकते है ना, मैं तो प्रूव नहीं कर सकता, तो झगड़ा नहीं कर सकता, तो लॉजिकली प्रूव करूंगा। तो लॉजिकली कैसे प्रूव करूंगा? मैं ऐसा सोचूंगा कि मान लो रूट टू रैशनल है, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, तू बोल रहा है ना रूट टू रैशनल है, तो मान लो रूट टू रैशनल है, ठीक है ना, और मैं लॉजिकली दिखा दूंगा तुम कहाँ गलत हो। क्लियर है ना? तुम कहाँ गलत हो, रूट टू कैसे रैशनल नहीं हो सकता, मेरा बात समझ रही हो ना? तो ऑटोमेटिकली Yes, प्रूव sir. हो जाता है उसका उल्टा सही है। अरे रूट टू अगर रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल ही तो है, क्योंकि रियल नंबर तो दो तरह की होते हैं, या तो रैशनल या तो इरेशनल। तो अगर रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। अच्छा बिल्कुल उसी तरह का चीजें यहाँ पर भी करेंगे। मुझे ये प्रूव करवाना है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एक से ज्यादा नहीं। अच्छा तो देखते हैं कैसे हम काउंटर आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। बेटे मानो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है, कोई चीज इन्वर्टिबल, मानो ए एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो इन्वर्टिबल है, मान लो, है ना, यहां तक मान लो, मान लो ए इन्वर्टिबल है। और ये भी मान लेते हैं, चलो ये भी मान लेते हैं, लेट अस अस्यूम बी एंड सी बी टू डिफरेंट इन्वर्सेस ऑफ मैट्रिक्स। चलो ये मान लेते हैं, ठीक है ना, तेरा नहीं, मतलब मैं खुद को डायरेक्टली प्रूव नहीं कर पा रहा हूं, तो चलो तेरे हिसाब से तू बोल रहा है ना कि उसके एक से ज्यादा इन्वर्स हो सकते हैं, चलो ठीक है, चलो मान लेते हैं ए का दो दो इन्वर्स है, बी एंड सी। क्लियर और नॉट? दो दो डिफरेंट डिफरेंट इन्वर्सेस है। चलो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। अरे समझ रहे हो ना? क्लियर और नॉट? यस सर। Yes, sir. अच्छा बेटा हमें पता है ना, वी नो दैट, हमें पता है कि B इज इक्वल टू बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो सबको पता है ना, ये पढ़ाया था मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में। बेटे ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए, याद है ना बेटे? यस सर। Yes, मल्टीप्लिकेटिव sir. आइडेंटिटी, सिंपल सा बात है। हाँ बी एक, बेटा देखो बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एन ऑर्डर का, तो उसमें आप एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो वही बी आपको मिल जाएगा ना, सिंपल सा बात है, बी इज इक्वल टू बी इंटू आई। अच्छा अब देखो, अच्छा आपके हिसाब से बी एंड सी ए का दो अलग अलग इन्वर्स है, ठीक है ना, आपके हिसाब से बी सी ए का दो अलग अलग इन्वर्स है, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपके हिसाब से ए बी बी ए दोनों आई होना चाहिए, क्योंकि बी उसका इन्वर्स है ना, तो ए बी बी ए दोनों आई होना चाहिए, वही तो इन्वर्स का डेफिनेशन है ना। अच्छा आपके हिसाब से सी भी ए का इन्वर्स है, इसका मतलब ए सी एंड सी ए ये दोनों भी आई होने चाहिए। क्लियर और नॉट? इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। अरे समझ रहे हो ना, आपके हिसाब से चल रहा हूँ, मेरे हिसाब से ना, आपके हिसाब से Yes, चल रहा हूँ। क्लियर? अच्छा ठीक चलते हैं। तो बी इज इक्वल टू बी आई समझ में आता है। अच्छा ये जो आई लिखा है ना बेटे, ये आई, क्या मैं उसके जगह एस सी लिख सकता हूँ? अरे आपके हिसाब से, आप ही के हिसाब से भाई, आप ही के हिसाब से, आप बोल रहे थे ना सी ए का इन्वर्स है, तो एस सी एंड सी आपके यस हिसाब सर। से आई है ना। तो मैं क्या पाप कर दिया, मैं तो बस आप जो किए थे वही, क्या मैंने खाली आई के जगह एस सी रख धर दिया है ना। अरे आप ही तो बोल रहे थे एस सी इज इक्वल टू आई। सर सही है। अच्छा बेटे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव रूल फॉलो करता है ना, ये आपको पता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव ये दोनों रूल फॉलो करते हैं, कॉम्यूटेटिव कभी कभी फॉलो करता है कभी कभी नहीं करता है, लेकिन ये दोनों तो पक्का फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव। बस ये ध्यान रखना होता है मल्टीप्लिकेशन करते वक्त मैट्रिक्स का पोजीशन चेंज नहीं करना, जो आगे है वो आगे रहेगा, जो पीछे पीछे रहेगा, ध्यान रखा करो। अच्छा तो बेटे मैंने यहाँ पर जो आई एन है ना उसके जगह पर एस सी लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, कुछ गलत किया? यहाँ तक सही है, समझ में आया? अच्छा बेटे मैट्रिक्स yes, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, तो मैं एस सी बी इंटू एस सी करूंगा जो है, बी ए इंटू सी कर दूंगा भी वही है ना, बी ए इंटू सी कर दूंगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। क्लियर है ना? अच्छा अरे समझ में आया? ओके yes, यस sir. सर।
अच्छा बेटे, आपके हिसाब से बी भी तो ए का इन्वर्स है ना? आप ही तो बोल रहे थे कि ए सी सॉरी बी सी दोनों ए का इन्वर्स है, दो अलग अलग इन्वर्स है, आप ही तो बोल रहे थे। तो आप ही के हिसाब से बी अगर ए का इन्वर्स है तो बी ए क्या है बेटे? आई है ना? बी ए तो आई होगा ना अगर बी ए का इन्वर्स है। यहाँ पर लिखे हो, आप चेक कर लो, ठीक है ना? अच्छा, समझ में आया ना? ओके, तो मैंने बी ए का जगह भी क्या लिख लिया? आई लिख लिया। क्या लिख लिया? आई लिख लिया, देख रहे हो? अच्छा, आई इंटू सी क्या होगा भाई? सी तो होगा। अरे ये तो पता है ना, सी इंटू आई इज Yes, इक्वल sir. टू आई इंटू सी इज इक्वल टू सी। अरे ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू, सिंपल सा बात है। अरे इधर ही वही लिखे थे। अरे समझ रहे हो कि नहीं? हेलो। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो देखो बेटे क्या निकल के आया? क्या निकल के आया? बी एंड सी कोई दो अलग अलग नहीं, बल्कि बल्कि सेम है, Sir. ठीक है ना? तो मैंने आपको गलत साबित कर दिया। आप जो बोल रहे थे ना कि मानो बी सी ए का दो अलग अलग इन्वर्सेस हैं, तो मैंने आप ही को मतलब आप ही का फंडा आप ही को दिखा दिया कि बेटे बी सी कोई दो अलग अलग नहीं। बेटे अगर तू ऐसा बोला है ना वो दो अलग अलग ए का इन्वर्स है, तो मैंने आपको दिखा दिया कि बी सी कोई दो अलग अलग नहीं, वो एक ही है। तू गलत सोच रहा था, वो अलग अलग नहीं, एक ही है। क्लियर है ना? तो प्रूव हो गया बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब बस एक ही इन्वर्स हो सकता है ना, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर ना? इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। कहानी खत्म हुआ, समझ में आ गया? दी एंड करें आज का। ओके ओके।